जी, आज दाऊद के स्कूल में क्या है? लाट तस्बीह डे। तस्वीर दे। हाँ, प्यारा लग रहा है मेरा शहजादा है। इधर तो आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। इतने प्यारे हीरो से लग रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह है। नज़र न लगी शहजादे को। आज फ्राइडे भी है ना, आज अच्छा सा रेडी होना आके, ठीक है। तस्बीह याद से रख लेना वापस, और टोपी भी उतार के बैग में रखना, सही है। कहाँ पर रखूँगा तो? कहीं पे भी रखना, बैग में रखना बस, ठीक है। चलो सलाम करो ज़ोर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो ये चलो, ये इसका फुट ड्रेस नीचे कर दें। जाओ दाऊद बैठो, ये ले लें बैग। बैठो बैठो दाऊद। सफ़र की दुआ पढ़ो। ये ले माजिद, माजिद अल्लाह हाफ़िज़। अरे अरे चलो अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। वाव करा ज़बर वाह, वाव करा ज़बर वाह। हमज़ा खड़ा ज़बर आ। वाव करा ज़बर वाह, आवा आवा। हमज़ा करा ज़बर आ, नून ज़ेरनी आ नी। या ज़बर या, आ निया। ताज़ो रेटन, आ नियातन। वक्फन आ नी या। हमज़ा करी रेरी, लाम करो ज़बल्ला, ईला। फारेफी ईलाफी। वक्फन ई लफ इलाफ। ईलाफ। हमज़ा या ज़बर आई, नू ज़बरना, आईना। वक्फन आई। बा ज़ेर बी, हा करी ज़ेर ही, बीही। वक्फन बी। आऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर तामिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि अर्रहमान अर्रहमान निर्रहीम। रहीम। पढ़ो। अलिफ बा ता सा जीम, हा को दाल जा तो, जा सीन शीन सा दौत, त्वा वा ऐन कोइन फा कौफ काफ, लाम मीम नून वाव। हा हमज़ा या। तो जी, जैसा कि आपने देखा कि सुबह दाऊद के स्कूल में तस्बीह डे था, तो माशाल्लाह दाऊद वाइट शलवार कमीज़ और वाइट टोपी लेके लगा के गए थे, और साथ में तस्बीह भी लेके गए थे, और मुझसे पूछ के गए थे कि मम्मा तस्बीह कैसे पढ़ते हैं। उसको मैंने पूरा समझा दिया था। अच्छा, दाऊद को स्कूल भेज के मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं सहरी से पहले भी नहीं सोई थी और सहरी के बाद भी नहीं सो पाती, क्योंकि जस्ट पौना घंटा होता है। अगर मैं पौने घंटे के लिए लेटूँगी तो मैं उठ ही नहीं सकती। तो आजकल हर किसी मदर का यही हाल हुआ है कि वो सहरी करके सोती नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, और ये सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम होता है। और ये जो पौना घंटा होता है ना बीच का, तो मैं ये टाइम ज़ाया नहीं करती। मैं इसमें क्या करती हूँ, अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ और अनलिस्ट करके रख देती हूँ, ताकि बस यूँ रोज़े के बाद जो है ना मैं पब्लिक कर दूँ और जल्दी से पब्लिक हो जाए, अपलोड करने का मसला ना हो। तो ये मुझे है कि ये पौना घंटा मैं ज़ाया नहीं करती, इसमें मैं अपना व्लॉग एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बच्चों को जब दाऊद स्कूल से आ गया था, फिर उसको नहला
नहला धुला के मैंने सिपारा पढ़ाया, अलाया को पढ़ाया। उसके बाद मैं ख़ुद नहाने गई, फ़्रेश हो गई और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार मतलब मैं हमेशा नहाने के बाद इतना होती हूँ, और जुम्मे के दिन ख़ास तौर पे जब आप नए कपड़े पहनते हैं उसके बाद थोड़ा सा तो रेडी होना अच्छा लगता है, और इतना रेडी मैं होती हूँ। मैं बिल्कुल उजड़ी वीरान घर में नहीं घूमती तो मैं इतना रेडी रहती हूँ। जस्ट मेरा ये सिंपल सा होता है, फेयर सीरम लगाया, फेस सीरम, फिर उसके बाद फेयर एंड लवली लगा ली, फिर लिपस्टिक और हल्का सा ब्लश ऑन, दैट्स इट। ये मेरा होता है। और परफ्यूम तो मुझे बहुत पसंद है, खुशबुओं में रहना मुझे बहुत पसंद है। और ये अभी ना आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अभी मैंने रिसेंटली कौन सी जो है ना खुशबू परचेज़ करी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये रजब भट्ट का परफ्यूम है। रिसेंटली रजब भट्ट ने लॉन्च किया है, सुल्तान यानी अपने बेटे के नाम से। तो ये 2 परफ्यूम, एक मैन एक वुमेन, मैंने दोनों परचेज़ किए हैं, एक वाजिद के लिए और एक अपने लिए। जो ये वुमेन वाला है इसका नाम है रूबी और ये रेड कलर में है, और ये जो मेंस का है ये येलो कलर का इसका बॉक्स है और ज़रकून इसका नेम है। और ये अंदर से भी इसकी बॉटल कुछ ऐसे है, और आप यकीन करें दोनों की फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त है। 10 आवर्स का इसकी लास्टिंग है और फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। मुझे दोनों की बहुत अच्छी लगी, तो मैंने तो भर भर के लगाया है अपना परफ्यूम, क्योंकि मुझे परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है। और मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपसे अपनी परफ्यूम की कलेक्शन भी जो है ना शेयर करूँगी। अब साथ में मैं सोच रही हूँ मैं कुछ बैंगल्स भी पहन लेती हूँ। यकीन करें मैंने इतनी सारी बैंगल्स उठा के अपनी मेड को दी हैं। मुझे बैंगल्स पहनना इतना पसंद नहीं है, बट आज मेरा दिल चाह रहा था। और मैं बैंगल्स अगर पहनती भी हूँ ना बहुत सिंपल से पहनती हूँ, भरी भरी सी नहीं पहनती। मैं ज़्यादातर वॉच पहनती हूँ या ब्रेसलेट वगैरह पहन लेती हूँ या कड़े पहन लेती हूँ। इससे ज़्यादा मैं चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, और पहनती तो हूँ बिल्कुल ऐसी सिंपल सी और हल्की फुल्की सी बिल्कुल। तो 2 कलर में थी, ब्लैक एंड गोल्डन, दोनों चल रही थी सूट पे, लेकिन मैंने ब्लैक प्रेफर करी। और यहाँ पे मैं जुम्मे के लिए रेडी हो गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के। क्या हाल है आप सबके, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और रमज़ान का 9th रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का दूसरा जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान के हर जुम्मे को, वैसे ही फ्राइडे को इतना एहतमाम करना चाहिए, फ्राइडे का दिन ही इतना अच्छा होता है, लेकिन जो रमज़ान वाला फ्राइडे होता है ना, इसके लिए मैं हर फ्राइडे के लिए ना मैं नया ड्रेस बना के रखती हूँ। और आज भी मैंने नया ड्रेस पहना है, और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको स्टिच करवाती हूँ ताकि मैं बाद में घर में भी आराम से पहन सकूँ। ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले कपड़े ना बाद में मुझसे घर में नहीं पहने जाते। तो आज जो है ना मैं कुछ स्पेशल नहीं बनाने वाली, सोचा था एक चीज़ स्पेशल बनाने का, लेकिन आपको पता है फ्राइडे का दिन ऐसे गुजरता है जैसे पता नहीं हवा के घोड़े पे सवार हो क्या हो। तो 5 बजने में 5 मिनट हैं, ठीक है। तो अभी तो कुछ भी ऐसा बनाने का टाइम नहीं है। कल की मैक्रोनी भी रखी हुई है, कल के मीठे दही बड़े भी रखे हुए हैं। तो झटपट से सिर्फ मैंने यहाँ पे बनाने हैं काले वाले छोले, ठीक है। और वाजिद से मैंने बोला हलीम लेते हुए आइएगा, मज़ेदार या कराची हलीम मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा कब से दिल चाह रहा था, तो वो वापसी में हलीम भी लेते हुए आएंगे। और बैगन और आलू के मैं पकोड़े बनाने वाली हूँ, ठीक है। फ्रूट चाट होगी। और हाँ, कल वाजिद ने जो है ना पाकोला ला के रखी थी, ये पाकोला ड्रिंक, तो आज हम ये ड्रिंक निकालेंगे, ठीक है। तो बस झटपट सा सारा काम करते हैं। मेड अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ गायब है। लो आ गई, नाम लिया और बैल बज गए। दाऊद पूछना, अलाया पूछो कौन है। और इसमें जो है ना सेल डल गए हैं, मुबारक हो। ये देखें इसमें जो है ना ये सेल भी डल गए हैं, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। और ये लाइट्स भी तो सहरी के और अफ्तारी के टाइम जो है ना मैं ये सब ऑन कर लेती हूँ। तो चलें बाकी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे मैं छोले अपने तैयार करके रख दूँगी। छोलों की रेसिपी तो मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, आज कुछ थी नहीं रेसिपी देने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि रेसिपी के चक्कर में व्लॉग क्यों ना बनाऊँ मैं। और व्लॉग में बनाऊँगी क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग का जो है ना वेट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट करते हैं। यकीन करें लास्ट व्लॉग पर इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट आए, मेरा दिल खुश हो गया। आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरे व्लॉग का इतना वेट करते हैं और आप लोग को मेरे व्लॉग इतने पसंद आते हैं। तो मैं बस यही चीज़ होती है जो मुझे हिम्मत देती है कि मैं कभी सोचती भी हूँ रमज़ान में कि यार आज छोड़ देती हूँ, आज नहीं बनाती, फिर मैं कहती हूँ नहीं सब वेट कर रहे होंगे, बनाना चाहिए मुझे, भले कुछ भी बनाऊँ मैं थोड़ा बहुत आपसे अपनी रूटीन शेयर कर लूँ। तो आज मैंने कुछ ऐसा ही किया था क्योंकि फ्राइडे था, फ्राइडे का व्लॉग तो बनाना ही था। मुझे एक स्पेशल रेसिपी आज के दिन बनानी थी।
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम बहुत शॉर्ट था। 1 बजे मैं सो के उठी क्योंकि सोई सुबह में 8:30 बजे थी, तो थोड़ी नींद तो लेनी थी 5 से 5.5 घंटे की। तो दाऊद आया तो फिर मैं उठी, फिर उसके बाद बच्चों को नहलाया, घर वर समेटा, तो जो है ना करते कराते सिपारा पढ़ाया, तो 5 तो ऐसे ही बज गए थे। 5 से आपको पता है 6:30 बजे रोज़ा खुल जाता है। 1.5 घंटे में जो मुझे रेसिपी बनानी थी वो बननी नहीं थी, और ना उसका सामान था मेरे पास, क्योंकि वाजिद जो है ना वो नमाज़ पढ़ के जुम्मे की फ़ौरन ही चले गए थे, तो मैंने अपना सामान भी नहीं मंगाया था, तो वो रेसिपी नहीं बन सकी। तो इंशाल्लाह कल जो है ना मुझे जाना है अपने घर, क्योंकि मेरी मम्मी की बरसी आ रही है 12 रोज़े को, 2 साल हो जाएंगे। लेकिन मेरे पापा ने सैटरडे का दिन रखा, क्योंकि सैटरडे का दिन जो होता है वो छुट्टी होती है, तो भाइयों की भी छुट्टी होती है, बच्चों की भी छुट्टी होती है, तो नेक्स्ट डे टेंशन भी नहीं होती है कि बच्चों को स्कूल जाना है क्या है क्या नहीं। तो पापा ने कहा कि रोज़ा भी वहीं खोलना, और मम्मी के नाम का हम लोग सदका करते हैं, मीन्स हमारी यहाँ बरसी नहीं होती है, मम्मी के नाम का हम लोग सदका करते हैं, जैसे देग बनवा के खाना गरीबों में बांट दिया, इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है मेरा होना तो वहाँ लाजमी है, तो पापा मुझे बुला के गए थे, तो मेरा सैटरडे का दिन वहीं गुजरेगा इंशाल्लाह। जो भी व्लॉग बना वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, और आप सबसे गुजारिश है कि मेरी मम्मी की मग़फ़िरत की दुआ करें, मेरी मम्मी को दुआओं में याद रखें। और जिसको नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि मेरी मम्मी के इंतकाल को इस रमज़ान में 12वें रोज़े को 2 साल हो जाएंगे। पिछले से पिछले रमज़ान में 12वें रोज़े की सहरी को मेरी मम्मी का इंतकाल हुआ था। और मतलब जिसको नहीं पता, जो न्यू है वो मेरा पहले का व्लॉग देख सकते हैं जाके कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। मैं वो चीज़ें दोहराना नहीं चाहती, और मैं सोचती भी हूँ तो मेरी रूह जो है ना वो कांप जाती है। तो खैर चलें आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है ना हमारे छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें, छोला में मसाला मैं ज़्यादा रखती हूँ, मिर्चें मैंने कम रखी थी, और क्योंकि फिर सीने पे जलन होने लगती है, तो मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, और 2-3 हरी मिर्चें काट के डाली थी। और टमाटर वगैरह तेल वगैरह मैं थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल रूखे पीके छोले नहीं खाए जाते। फिर उसके अलावा वाजिद गए हुए थे ऑफ़िस, तो वैसे फ्रूट चाट वाजिद बनाते हैं, लेकिन मुझे लगा वही वो नहीं इतनी जल्दी आ सकेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल की थी 6 बजे, तो उनका कॉल आया, उनकी जो है ना उन्होंने कॉल बैक करी। उन्होंने बोला मैं अभी सदर पे हूँ, हलीम ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे हलीम की फ़रमाइश की थी, मज़ेदार हलीम जो सदर में है, तो वो ले रहे थे। तो मैंने कहा वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो यहाँ पे झटपट से क्विक से जो है ना मैंने अपनी फ्रूट चाट भी रेडी कर ली थी, क्रीम वाली, क्योंकि कल हमने बनाई थी क्रीम वाली फ्रूट चाट, तो वो थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने उसी में ही और बना ली थी, क्योंकि क्रीम वाली फ्रूट चाट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, क्रीम की कोटिंग होती है उसके ऊपर, तो फ्रूट फ्रेश रहते हैं। तो यहाँ पे ना जल्दी से मैं अपनी फ्रूट चाट भी रेडी कर लूँगी। अच्छा, यहाँ ना मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने परचेज़ की है, कल ही आई है।
ठीक है। ये ऑयल जार है, जो ऑयल पकौड़ों का बच जाता है ना, उसको छान के इसमें रखने के लिए। इसका कलर आप देखें कितना खूबसूरत है। ठीक है, ये वुडन लिड है और वुडन यहाँ पे इस तरह से कैप दिया हुआ है पकड़ने वाला। ये प्लास्टिक है, ये एसएस है, और ये प्लेट भी नीचे ना ये एसएस की है कि आपके नीचे ये स्लिप वगैरह भी गंदे ना हो। फिर इसको हटाएंगे तो ये जाली है, इसमें से आप छान सकते हैं। और ये कल देखें मैंने पकौड़ों का तेल इसी में रख दिया था। ईज़िली पोर है, ये देखिए। और इसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, इसमें ज़्यादा ऑयल आराम से आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं कप वगैरह में निकालती थी, डिस्पोजेबल बॉक्सेस में निकालती थी, अब ये आसानी हो गई है। तो ये देखिए, इसको वापस ढक के यहाँ पे रख दें। रखा हुआ भी किचन में क्यूट लगता है। और एक मैंने ये मिनी टॉवल ख़रीदा है, हैंड टॉवल। ठीक है, यहाँ से जैसे बर्तन धोए और यहीं जो है ना हाथ साफ़ कर लिए, क्यूट सा। वैसे एक है मेरे पास यहाँ पे ये वाला, लेकिन ये पता है क्या, यहाँ से हाथ धो फिर यहाँ जाके साफ़ करो। पहले रेंट वाले घर में ना फ्रिज मेरे किचन में ही था, तो वो ईज़िली यहाँ से मैं कर लेती थी साफ़। लेकिन और वो वाला बड़ा है टॉवल यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ के लिए मैंने छोटा सा हैंड टॉवल अपने लिए यहाँ पे रख लिया है। और यहाँ पे मेरी अफ्तारी भी तकरीबन रेडी हो गई थी। ये देख लीजिए, आलू के पकोड़े और ये आलू के कटलेट्स और पापड़, छोले, दही बड़े, क्रीम वाले फ्रूट चाट, पाकोला, स्ट्रॉबेरी शेक, मैक्रोनी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। सोचते भी नहीं हैं, और रोज़ हमारा दस्तरखान इतना भर जाता है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जा, अरबों दर्जा शुक्र ही शुक्र है, शुक्र ही शुक्र है। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को ऐसे ही हरा भरा रखे। रोज़े का टाइम हो गया है, और आपको पता है मैं थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाती है एंड की, तो मैं इसलिए नहीं ज़्यादा वो करती, मैं फॉरवर्ड में लगा देती हूँ, लेकिन मैं स्किप नहीं करती, क्योंकि बहुत से लोगों को अच्छा लगता है देखना दस्तरखान पे कि हम लोग कैसे रोज़ा खोलते हैं। तो बहुत से लोग स्किप करके देखते होंगे, बहुत से लोग पूरी देखते होंगे। नहीं आपको पसंद तो आप स्किप कर दें, आगे बढ़ जाएं। पसंद है तो पूरी देखा करें। तो यहाँ से जो है ना देखें, करीम सबकी हिफाजत फरमा। जिनके कामों में जो रुकावटें हैं, ए मालिक मौला तमाम रुकावटें दूर फरमा। जिनके रिज़्क़े हलाल में कमी है, उनके रिज़्क़े हलाल को बाबरकत बना दे। अच्छा जी, आज जो है ना रोज़े से 5-6 मिनट 10 मिनट पहले मैं फ़ारिग हो गई थी, तो मुझे अच्छा लगता है कम से कम 10 मिनट पहले फ़्री हो जाऊं, बैठ के दुआ मांगूं। और ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है अफ्तारी से पहले का टाइम दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। इस टाइम आप जो भी दुआ मांगे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 10 मिनट पहले कम से कम फ़्री होकर बैठ जाऊँ, वरना मैं तो ना घन चक्कर बनी रहती हूँ। तो आज इतनी चीज़ें थी नहीं करने के लिए, 2-3 चीज़ें ही थी। तो जबकि मैं 5 बजे खड़ी हुई हूँ किचन में, और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे के अंदर सारी चीज़ें हो गई थी। फ्रूट चाट भी मैंने बना ली थी, छोले भी बना लिए थे, पकोड़े भी बना लिए थे, पापड़ भी फ्राई कर लिए थे, और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मुझे दुआ मांगना इस टाइम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी दुआएं होती हैं मांगने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरी दुआएं कभी ख़त्म भी ना हो, और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब मरते दम तक इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तो वही चीज़ है, ख़ास तौर पे मैं अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगती हूँ, अपनी मम्मी पापा की, अपने बच्चों की, शौहर की। आप ऐसा नहीं है सिर्फ जो दुनिया से चले गए हैं आप उनकी दुनिया मग़फ़िरत की दुआ मांगें, आप ज़िंदा लोगों की मग़फ़िरत की भी दुआ मांग सकते हैं। तो मैं अपनी मग़फ़िरत की भी मांगती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कब्र के अज़ाब से, जहन्नुम की आग से। तो मैं तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांगती हूँ, और आप भी मांगा करें। ये टाइम बहुत कबूलियत का होता है, और थोड़ा सा फैमिली टाइम भी होता है, अच्छा लगता है। बैठती हूँ मैं बच्चों के साथ। तो चलें, अब रोज़ा खुलने वाला है, रोज़ा खोलते हैं। चांद तो नजर नहीं आ रहा, पर किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। हाँ? अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा दे रहा है पूरे 75 रुपए की शानदार बचत। मेरे किचन में तो ईद आ गई, और आपके? दिस इफ्तार क्लॉक एंड दुआ इज ब्रॉट टू यू बाय डालडा। कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें।
की दुआ। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. हे अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोजा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। الله أكبر الله أكبر बिलाल नहीं आया? आ जाए जल्दी। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على तमीज़ी है ये लाया। बैठो इधर आओ। حي على ना प्याली में नहीं डाल दो थोड़ा। حي على उस दिन में ऐसे माइनस खाई थी उल्टी आ गई। भारी हो जाती है वो रोजे के टाइम। आलू का पकौड़ा खाओ। मुझे दे दो। भैया ये बड़े ड्रामे हैं।
अच्छा जी, इस व्लॉग को अब मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ जी, अगर आपने ये पूरा व्लॉग देखा है ना, तो लास्ट में मैं आपके साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर करूँगी, वो आप ज़रूर देख कर जाइएगा। मेरी मेड है जो मेरे साथ ही रोज़ा खोलती है, मैंने उसको रखा है, मतलब वो रोज़ा हमारे साथ खोलती है और बर्तन वर्तन धो के किचन साफ़ करके जाती है। शुरू में वो रोज़े वगैरह नहीं रखती थी, आपको पता है मेड होते हैं, काम वगैरह करती हैं, तो वो रोज़े नहीं रखती हैं। तो लेकिन जब उसने मेरे साथ टाइम गुजारा, देखा, तो हम सबको अब माशाल्लाह वो रोज़े भी रख के आती है, काम भी करती है साथ। और उसके अलावा उसने मगरिब की नमाज़ पढ़ी रोज़ा खोलने के बाद, फिर वो किचन में गई बर्तन धोने के लिए। तो मुझे ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने एंड में जो है ना वो क्लिप आप लोग के साथ शेयर किया है, क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था। और आगे आप अलाया की ड्रेसिंग भी देखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।